नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे। प्रगति एग्जीबिशन फैशन और लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आयोजन बन चुका है, जो 2014 से महिलाओं को व्यवसाय के अवसर प्रदान करता आ रहा है। ये एग्जीबिशन घर से काम करने वाली महिलाओं को एक ऐसा मंच देता है जहां वे अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत कर सकें। शुरू में ये साल में 2 बार होता था, लेकिन अब इसे 3 से 4 बार आयोजित किया जाता है। हाल ही में आयोजित एग्जीबिशन करवा चौथ और दिवाली के त्योहारों के मद्देनजर डिजाइनर सूट्स, पाकिस्तानी सूट्स, महिला परिधान, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और गृह सज्जा के उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए गए। इस एग्जीबिशन का उद्घाटन शहर की जानी मानी हस्ती दीपिका अग्रवाल और उनके बहू मास्टर देविका रतन, जो मास्टर हीलर, काउंसलर, कथक नृत्यांगना और टैरो और मेडिटेशन कोच हैं, ने किया। जी, किस तरह का स्टॉल लगाया गया, कहाँ पर आयोजन किया गया? ये सेंटर पॉइंट पर सिटी मॉल है, आप इसमें विजिट कर सकते हैं। सिटी मॉल के 2nd फ्लोर पर लगाया गया है। ये स्टॉल क्रिस्टल्स का है और मैं क्रिस्टल हीलर हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ एंड मेरा मेल्कोजेडिक हीलर का स्पेशल रहता है। आप इसमें हीलिंग ले सकते हैं, मेरे से न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं, क्रिस्टल नगरिया के नाम पर मेरा पेज है। आप वहाँ पर भी अपनी बुकिंग कर सकते हैं। आज हमारे स्टॉल पर क्रिस्टल पे 5% ऑफ है और आप अगर इसका कंसल्टेशन लेते हैं आज यहाँ पे हमारे पास, तो उस पर भी आपको 40 से 30% ऑफ मिलेगा। तो आप विजिट कर सकते हैं। हमारे पास ऑल टाइप क्रिस्टल्स है विद ओरिजिनल क्वालिटी। क्या संदेश जाता है? संदेश ये जाता है, मेरा संदेश यही है, स्पिरिचुअल में भगवान को अच्छे से मानना एंड जो लोग परेशान हैं उनकी मैं मदद जितनी कर सकूँ मैं उनकी मदद करना चाहूँगी। किस तरह की अपील करेंगे? मेरी अपील यही है कि वो आएँ, एक बार कंसल्टेशन लें। कंसल्टेशन ही तो आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से अच्छा सजेस्ट करती हूँ। अगर आपको कोई भी रिलेटेड इशू है तो मैं आपको विदाउट कंसल्टेशन भी सजेशन दूँगी। ऐसा नहीं है कि विद कंसल्टेशन ही आपको सजेशन दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको विदाउट कंसल्टेशन भी मेरे हमारे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल सजेस्ट करूँगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बुलेटिन में अगली खबर की ओर, जहां जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के ग्राम बैजला में 2 भाइयों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर देर रात विवाद हो गया। इसमें लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। इस झगड़े में एक पक्ष के मलखान सिंह, उनकी 3 बेटियां गीता, भावना, प्रीति और प्रीति के पति सहित कुल 4 लोग घायल हो गए। गीता ने बताया कि उनके पिता से कुछ दिन पहले 20,000 रुपए उधार लिए गए थे और अब जब भी पैसे मांगे जाते हैं तो दूसरी तरफ मारपीट होती है। इस बार भी जब पैसे मांगे तो अजब सिंह, मलुका पत्नी हरविंदर, अंकित पुत्र हरविंदर, मोना पुत्री हरविंदर सिंह और शिवानी ने मिलकर मारपीट की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों का अतरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर प्राथमिक उपचार दिया गया, जहां 2 महिलाओं को चोटें गंभीर पाई गयी। मेरा नाम डॉक्टर खालिद खान है। मैं CSC अतरौली पे पोस्टेड हूँ अभी, जो है आकस्मिक चिकित्सक के तौर पे। सर, अभी यहाँ सोसैया हॉस्पिटल में कुछ देर पहले कुछ मामले आए हैं विवाद के। क्या लोग घायल हैं और इनके नाम क्या है और किस गांव के रहने वाले हैं? ये अभी जो है मेरे पास 4 घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया है। उसमें एक पिता, 2 पुत्रियां और उनकी पुत्रवधू है, जिनका नाम मलखान सिंह है, गीता है, भावना है, प्रीति है। इन 4 को यहाँ लाया गया, प्राथमिक उपचार उनको दिया गया है। अच्छा सर, इसमें किसी क्रिटिकल समस्या भी है कोई? नहीं, अभी तो कुछ किसी प्रकार की नहीं है, लेकिन हाँ दो जो बेटियां हैं मलखान सिंह जो हैं, उनकी दोनों के सिर पे चोट है जो अभी, लेकिन 4 ही जो है स्थिर हैं। अच्छा, किसी को रेफर तो नहीं किया गया? नहीं, अभी किसी प्रकार का किसी को रेफर नहीं किया गया, सभी को यहीं पे उपचारित किया जा रहा है। गीता, अच्छा गीता, ये चोट कैसे लगी आपके? कुछ नहीं, पैसे मांगने लगी, उसके बाद मारपीट होने लगी। आपके पिता का क्या नाम है? मलखान सिंह। किस गांव की रहने वाली हो? किस गांव की रहने वाली हो? गाँव बैजला। अच्छा, किससे विवाद हुआ आप लोगों का पैसों को लेकर? पैसे के ऊपर मांगने लगी, उसके बाद में मारपीट होने लगी। अच्छा, कौन लोग हैं जिनसे विवाद हुआ आपका? अजब सिंह। अजब सिंह। तो किस किस ने आप पे हमला करा है? क्या लोग हैं? अजब सिंह है, डीलर है, अजब रंग बहादुर है, हरबंदन है। क्या लोग घायल हैं आपकी तरफ के? 5 लोग। अब कहाँ आए हुए हो आप लोग? अतरौली CSC। पुलिस में कंप्लेंट किया आपने? किया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां थाना सासनी गेट क्षेत्र के अंतर्गत पला साहिबाबाद में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ता के घर पर कुछ सामाजिक लोगों ने लाठी डंडे और तमंचे से हमला कर दिया, जिसमें कई किसान जख्मी हो गए। किसानों ने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बावजूद इसके पुलिस की निष्क्रियता को लेकर किसान यूनियन के अध्यक्ष ने एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने पुलिस की कार्यवाही, लापरवाही और एक पुलिसकर्मी द्वारा की गई अभद्रता का भी आरोप लगाया है। किसान यूनियन ने अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस को किसानों के प्रति लचीला व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि किसान और जवान का एक पारिवारिक रिश्ता होता है। इस मामले पर सीओ द्वितीय कमलेश कुमार ने किसानों से ज्ञापन लिया और जांच व कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पला साहिबाबाद में एक घटना हुई थी। हमारे कार्यकर्ताओं के घर में कुछ दबंगों ने लाठी डंडे अवैध हथियार लेकर हमला किया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। उस संबंध में हमारे लोगों की डॉक्टरी हुई, 7-8 लोग चोटिल हुए थे, सिर फटे थे, बाजू टूटी थी, पुलिस ने डॉक्टरी करा ली। उससे पहले हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा करा दिया 307 में। हमने कही उसकी सही जांच हो, कौन ने घर में आगे हमला किया है। आज हम अपनी मांग रखने आए थे एसपी सिटी महोदय के यहाँ कि हमारे मुकदमा अपराध संख्या 447/25 में 333 और 109 की वृद्धि करके उन मुलजिमों की गिरफ्तारी कराई जाए। लेकिन यहाँ एसपी सिटी महोदय अलीगढ़ जी के जो पेशकार हैं, एसपी सिटी महोदय के जो पेशकार हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभद्रता की है। मनवेंद्र सिंह नाम है उनका, अवनेंद्र जी, उन्होंने बहुत अभद्रता की है, बदतमीजी की है, क्योंकि ये भाषा का जो प्रयोग किया है ये बहुत गलत है, निंदनीय है, क्योंकि वो हमारे भाई है। वो भी उनको इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। किसान और जवान का एक गठबंधन, एक परिवार का रिश्ता है हमारा, क्योंकि जितने भी जवान हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, वो कहीं ना कहीं किसान परिवार से आते हैं। ऑथेंटिक डिमांड क्या है आपकी आज ज्ञापन की? हमारी मांग ये है, इस ज्ञापन के आधार पर जो हमने मांग की है, इसमें धाराओं की वृद्धि हो और उन मुलजिमों की गिरफ्तारी हो। 447/25 के जो मुलजिम है और हमारे लोगों को जो पुलिस परेशान कर रही है, उनको परेशान न करे, प्रोत्साहित न करे, क्योंकि हमारे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। पढ़ने लिखने से भी फरार है, बेचारे पढ़ाई लिखाई करें, अपने कारोबार को करें, क्या करें। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? आश्वासन सीओ साहब आए थे, सीओ सेकंड, उन्होंने ये कहा है कि हम आप चिंता न करें, हम इसमें कार्रवाई कराएंगे वीडियो के आधार पर और आपको जो भी न्याय होगा। नाम है आपको और धरना कहाँ पे किया था आपने? मेरा नाम ठाकुर धर्मेंद्र सिंह है, मैं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं अलीगढ़ में एसपी सिटी महोदय के यहाँ धरना नहीं, हम ज्ञापन देने आए थे। जब मजबूरी थी, कुछ लोग बुजुर्ग थे जिनके घोटू खराब है, जिनकी उम्र ज्यादा है, वो नहीं खड़ा हो सकते थे, तो यहाँ गंदगी थी, इसलिए फर्श बिछा दिया, आप वहाँ बैठ जाइए। इतने एसपी सिटी साहब आएंगे, क्योंकि आज जुमे की नमाज पढ़ाने के चक्कर में फोर्स बिजी थी। लेकिन उसी दौरान 2 मिनट के अंदर जैसे हमारे लोग 10-5 लोग बैठ गए, तो हमारे एसपी सिटी महोदय के जो पेशकार है, उन्होंने हमारी महिलाओं से और बुजुर्गों से अभद्रता की है, बदतमीजी की है, ये निंदनीय है। हम अपने कप्तान साहब से शिकायत भी करेंगे और इतने अच्छे कप्तान हैं, हम आज से नहीं कई जिलों में उन पर चाह रहा है, तब से हम उनसे परिचित हैं और जरूर इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। कौन कार्यकर्ता है जिसके साथ अभद्रता हो रही है, क्या नाम है? हमारी महिला है, तो एक थोड़ी सभी है, जितने भी कार्यकर्ता थे भाई, मंजू शुक्ला है और हमारे तुम्हारे सनी शर्मा है, दीपक गुप्ता है, ऋषि प्रताप है और भी महिला थी जिनका हाथ से आपके नाम नहीं जानता हूँ मैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन की अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना इलाके की एक कॉलोनी में 8 महीने पहले कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्रा के घर में घुसकर हुई रेप मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 2 की अदालत ने शुक्रवार को दोषी को 20 साल कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 13 जनवरी 2025 की है, जब पीड़िता के पिता के अनुसार वे अपनी पत्नी के साथ पनेठी क्षेत्र में रिश्तेदार के घर गए थे और घर में उनकी 14 वर्षीय बेटी अकेली थी। दोपहर करीब 1:30 बजे ट्रैक्टर चालक राकेश कमरे में घुसा और उसके कपड़े उतारकर उससे दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर दूसरा ड्राइवर आया, जिससे राकेश फरार हो गया। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया और जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। ये एक राकेश मुलजिम था जिसकी फाइल में सजा हुई है और 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इसमें 50,000 रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाएंगे। घटनाक्रम 13 जनवरी 2025 को पीड़िता के माँ बाप पनेठी गए हुए थे
तो पीड़िता के पिता का जो ड्राइवर था वो घर पे आया और पीड़िता को अकेला देखकर उसके संग जबरन बलात्कार किया। जब भी मौके पर उसकी चीख पकड़ उनका दूसरा ड्राइवर यतीन्द्र आ गया था, जिसने उसके माँ बाप को सूचना दी। माँ बाप आए और फिर इस घटना की रिपोर्ट थाना गांधी पार्क में दर्ज कराई। घटना के बाद सही दोषी जेल में ही था? जी, दोषी लगातार जेल में था। उसकी बेल यहाँ से खारिज, सेशन कोर्ट से खारिज हो गई थी और हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। इसी दौरान हमने बहुत ही जल्दी एविडेंस को कंक्लूड कराया। इसमें हमने 7 गवाह कराए। इसमें पीड़िता को कराया, वादी मुकदमा को कराया, जो आई विटनेस था दूसरा ड्राइवर यतीन्द्र उसको कराया, डॉक्टर को कराया, सीसी है, विवेचक हैं, इनको हमने, और प्रधानाचार्य इसकी आयु के संबंध में, इन लोगों को हमने इस प्रकार 7 गवाह हमने परीक्षित कराए, जिनके आधार पे, गुणदोष के आधार पर और मेडिकल में, क्योंकि फ्रेश टॉन हाइमन पाया गया था और हाइमन पे इंजरी मौजूद थी, सूजन भी थी, ब्लड भी निकल रहा था, फ्रेश टॉन था, तो सभी मेडिकल साक्ष्य को और जो हमारे मौखिक साक्ष्य थे उन सबको देखते हुए अदालत ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में महाराजा अग्रसेन जयंती के रंग में शहर रंग गया है। 5 अक्टूबर 2025 को 5149वीं जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाई जाएगी। श्री अग्रवाल युवा संगठन के निवर्तमान अध्यक्ष एवं जयंती संयोजक अभिनव अग्रवाल ने गूलर रोड स्थित होटल गायत्री पैलेस में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि प्रथम शारदीय नवरात्रि से अग्रसेन जयंती महायज्ञ चल रहा है, जिसकी पूर्णाहुति शोभा यात्रा के रूप में रविवार को होगी। संगठन अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन को लोकतंत्र और सामाजिक समरसता के प्रणेता बताते हुए सभी समुदायों से सपरिवार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। महायज्ञ का आयोजन प्रातः 8 बजे श्री अग्रसेन चौक पर होगा, जहां तरुण अग्रवाल और गार्गी अग्रवाल मुख्य यजमान होंगे। 10 बजे अभिनंदन समारोह में उत्तर प्रदेश के मंत्री नंदगोपाल नंदी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल, अलीगढ़ के महापौर प्रशांत सिंघल, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी। इस वर्ष भी विधि, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विभूतियों का सम्मान किया जाएगा। राज तिलक मंच पर बनारस के ब्राह्मण महाराज की आरती के साथ 18 राजकुमारों और महाराजा अग्रसेन का भव्य राज तिलक होगा। शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे श्री अग्रसेन चौक से शुरू होकर मेरी लाल प्याऊ होते हुए शाम 8 बजे धर्म समाज महाविद्यालय पर समाप्त होगी, जिसमें चावला बैंड, बालाजी बैंड, PSM ढोल, झांकियां और कांतारा झांकी मुख्य आकर्षण होंगी। मातृशक्ति मंडल का भी इसमें अभूतपूर्व सहयोग मिलेगा, जो शोभा यात्रा मार्ग पर स्वागत मंच बनाएगा। प्रेस वार्ता में उप मंत्री प्रखर गर्ग, आकाश अग्रवाल, अनमोल अग्रवाल, सक्षम गोयल, सोनू अग्रवाल और विपिन गोयल सहित कई सदस्य मौजूद रहे। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव की सभी शहरवासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि सभी को क्या था कि महाराजा अग्रसेन समाजवाद के प्रणेता थे। उन्होंने हमेशा ही समाज को एकत्रित करने का प्रयास किया। वो धर्मध्वज रक्षक थे, प्रजापालक थे, नीति के मर्मज्ञ थे। अपनी प्रजा का किस तरीके से पालन करना है, ये शायद महाराजा अग्रसेन जी के अलावा शायद ही इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण मिलेगा जो इतनी सटीकता से अपनी प्रजा का उन्होंने पालन किया हो। अग्रवाल युवा संगठन भी महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए, उन्हीं की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए हमेशा ही आगे बढ़ा है। तो मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है कि पुनः एक बार श्री अग्रसेन चौक पर अग्रसेन जयंती महोत्सव में आएँ और ये देखें कि किस तरह से अग्रवाल युवा संगठन महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए इस शहर को एकत्रित करता है और अपनी शोभा यात्रा को आगे बढ़ाता है। मैं दिनेश अग्रवाल, महामंत्री श्री अग्रवाल युवा संगठन। श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा महाराज जी की 5149वीं जयंती का आयोजन 5 अक्टूबर को श्री अग्रसेन चौक रसलगंज में किया जा रहा है, जिसमें सुबह महायज्ञ का आयोजन है। इसमें हमारे मुख्य यजमान श्रीमान तरुण अग्रवाल जी एवं श्रीमती गार्गी अग्रवाल जी मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होंगे। तत्पश्चात 10 बजे अभिनंदन समारोह किया जाएगा। उसके बाद 32वीं अग्निज्योति पत्रिका का विमोचन चौक पर भव्य रूप से किया जाएगा। तत्पश्चात भव्य शोभा यात्रा श्री अग्रसेन चौक से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न स्थानों से निकलकर DS कॉलेज पर समाप्त होगी। श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव 5 अक्टूबर दिन रविवार को श्री अग्रसेन चौक पर बहुत ही धूमधाम से और बहुत भव्यता के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें प्रातः 8 बजे हवन यज्ञ का कार्यक्रम, उस पश्चात एक भव्य सम्मान समारोह का कार्यक्रम रहेगा। तत्पश्चात 32वीं अग्रज्योति पत्रिका का
विमोचन, इसके पश्चात भव्य शोभा यात्रा का आयोजन रहेगा, जिसमें हमारे मंच पर नंद गोपाल नंदी जी, प्रदेश मंत्री ये उत्तर प्रदेश सरकार, सुधीर अग्रवाल जी जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं और राम मंदिर के फैसले वाली टीम में भी आप शामिल थे, साथ ही अलीगढ़ के महापौर प्रशांत सिंघल जी, गाजियाबाद महापौर सुनीता दयाल जी रहेंगी, साथ ही गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा आप भी रहेंगे, साथ ही आईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल जी इस कार्यक्रम में रहेंगे, साथ में अलीगढ़ के हमारे राजीव अग्रवाल जी पूर्व मेयर प्रत्याशी आप भी इस मंच पर शोभायमान होंगे। साथ ही हमारे संगठन द्वारा 5 क्षेत्रों में सम्मान किया जाएगा, वयोवृद्ध सम्मान, समाज सेवा के क्षेत्र में सम्मान, शिक्षा की विधि के क्षेत्र में सम्मान, विधि के क्षेत्र में सम्मान और एक साहित्य के क्षेत्र में सम्मान। इस तरह से 5 क्षेत्रों में संगठन द्वारा सम्मान किया जाएगा। ठीक। हुसैन जी के चरणों में नमन करता हूँ। इस वर्ष श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा महाराजा अग्रसेन जी की 5149वीं जयंती का हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिसमें शोभा यात्रा का भार इस बार मेरे पास संगठन ने दिया है। इस शोभा यात्रा में हमने विभिन्न प्रकार के झांकियाँ जो कि सजीव रूप में रहती हैं, जिसमें संगठन प्रभात के बहुत सारे बच्चे सजीव रूपों में सुदर्शित होते हैं। इसमें महाराजा अग्रसेन जी के 18 गोत्रों के 18 राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर सुसज्जित रूप से पूरी शोभा यात्रा का शोभा बढ़ाते हैं। इसमें अपने सिंदूरी हनुमान जी जो कि इलाहाबाद से आते हैं, उनका प्रारूप इसमें उनकी शोभा यात्रा में हमारे साथ रहेंगे। इसमें एक अघोरी नृत्य रहेगा जो कि मुरादाबाद से आ रहा है और इसमें विभिन्न प्रकार की झांकियाँ रहेंगी। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे सजीव स्वरूप और मूर्त रूप देखने को मिलेंगे। इस शोभा यात्रा में इस बार हमने सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए मोदी जी के स्वच्छ अभियान को देखते हुए एक नगर निगम का सबसे अंत में सफाई के लिए व्यवस्था रखी है, जो कि सफाई होती चलेगी। इसमें झाड़ू सड़कों पर लगती जाएगी और वो कूड़ा नगर निगम की गाड़ी में डलता हुआ। धन्यवाद। नगरवासियों को महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। मैं नवीन अग्रवाल जलेसर, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में पत्रिका संपादक अग्रज्योति। सभी से मेरा आह्वान एक ही है कि ये जो महाराजा अग्रसेन जयंती हम मनाने जा रहे हैं, ये एक ऐसा भव्य आयोजन है जिसमें पूरा अग्र समाज उस दिन अपनी एकजुटता का यहाँ परिचय देता है और सामाजिक समरसता का एक उदाहरण हम पूरे महानगर वासियों को दे पाते हैं। अलीगढ़ महानगर में जो महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई जाती है, निश्चित रूप से भारत के अगर पटल पर हम देखें तो ऐसी महाराजा अग्रसेन जयंती शायद ही कहीं हम लोगों को देखने को मिल पाती है। इस वर्ष इस जयंती महोत्सव में अग्रज्योति पत्रिका के 32वें अंक का विमोचन होने जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी अग्र समाज के द्वारा इस वर्ष मुझे प्राप्त हुई है और 5 अक्टूबर दिन रविवार को ये पत्रिका एक नई कलेवर में संपूर्ण समाज के समक्ष उपस्थित होगी। और निश्चित रूप से आप सभी का जो प्यार और सहयोग मुझे इस पत्रिका में मिला है, मैं उसके लिए सभी अग्र समाज, सभी अग्र बंधुओं का हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं। और आप सभी से पुनः एक ही निवेदन करूंगा कि इस दिन हम अपने समाज की एकजुटता का परिचय दें, पूरी शोभा यात्रा में साथ रहकर इस आयोजन को भव्य एवं दिव्य रूप प्रदान करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम महाराजा अग्रसेन जी की जयंती की मैं समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मैं अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत अग्रवाल, श्री अग्रवाल युवा संगठन, सभी से यही अपील करूंगा कि अग्रवाल युवा संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम 5 अक्टूबर को जो कि श्री अग्रसेन चौक जीटी रोड पर आयोजित किया जा रहा है, आप सभी इस कार्यक्रम में भरपूर मात्रा में उपस्थित होकर एक अग्र समाज का रूप वहाँ देखने को मिले, ऐसा मेरा आप सभी से अनुरोध है, आग्रह है। अग्रवाल युवा संगठन द्वारा जो कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन जयंती का 5149वीं वर्ष जयंती महोत्सव जो बनाया जा रहा है, उसमें प्रातः 8 बजे महायज्ञ का आयोजन श्री अग्रसेन चौक पर किया जाएगा। तत्पश्चात 10 बजे से अभिनंदन समारोह जो हमारे संगठन द्वारा 5 क्षेत्रों में अभिनंदन किया जाता है, वो 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तत्पश्चात 11:30 से 11:30 के बीच में महाराज अग्रज्योति विमोचन, अग्रज्योति पत्रिका का 32वें अंक का विमोचन वहाँ किया जाएगा। उसके बाद शोभा यात्रा का आयोजन श्री अग्रसेन चौक से किया जाएगा। इस बार भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें आपको तरह तरह की
झांकियाँ देखने को मिलेंगी। साथ ही उसका समापन राजतिलक मंच पर TS कॉलेज पर होगा, जहां आपको एक भव्य स्वरूप राजतिलक मंच का देखने को मिलेगा, जिसमें एक बनारस के पुरोहितों द्वारा महाराज जी की महाआरती का आयोजन किया गया है। मेरा सभी अगर समाज से यही अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम में आप सभी सम्मिलित होकर बढ़ चढ़कर सहभागिता प्रदान करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जहां अलीगढ़ की संकल्प संस्था मानव कल्याण द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी गरबा, डांडिया एवं दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 5 अक्टूबर 2025 रविवार को रघुनाथ पैलेस GT रोड पर भव्य रूप से संपन्न होगा। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा श्री गणेश वंदना और माता की आरती के साथ होगी। इसके बाद डांडिया का रंगीन आयोजन किया जाएगा। डांडिया के साथ साथ मातृ सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें दिल्ली के मशहूर कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम में सांसद सतीश गौतम, महापौर प्रशांत सिंघल, शहर के विधायक मुक्ता राजा, विधायक अनिल परासर सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। मुख्य स्वागतकर्ता के रूप में संस्था के मुख्य संरक्षक डॉक्टर विभव वार्ष्णेय, प्रबंधक धर्मेंद्र रौनक, अध्यक्ष अमित पीतल, महामंत्री आशीष बजाज, कोषाध्यक्ष शिवेश वार्ष्णेय, मीडिया प्रभारी अनुज अन्नू सहित मातृशक्ति प्रकोष्ठ की प्रमुख महिलाएं भी उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम से जुड़ी प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से धर्मेंद्र रौनक, अमित पीतल, आशीष बजाज, शिवेश वार्ष्णेय, सौरभ अग्रवाल, अनुज अन्नू, शुभम गुप्ता और हेमंत बंटी मौजूद थे। देखिए, हमारी सनातन धर्म में हिंदू संस्कृति के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा एक गरबा और डांडिया खेलकर भी की जाती है। इसी क्रम में संस्था हर वर्ष डांडिया कार्यक्रम आयोजित करती है और उसी प्रकार इस वर्ष भी हम डांडिया का कार्यक्रम 5 अक्टूबर दिन रविवार सायंकाल 4 बजे से आरंभ कर रहे हैं और स्थान हमने रखा है इस बार रघुनाथ पैलेस GT रोड पर, जहां हम माँ दुर्गा की पूजा डांडिया के साथ करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे घर में हमारी माँ भी है, तो हमने इस बार अपनी थीम में रखा है कि हम दुर्गा माँ की पूजा के साथ अपनी माँओं की भी पूजा करेंगे और उनका एक सम्मान समारोह हमने सायंकाल 5 बजे से रखा है। तो हमारी कार्यकारिणी में जितनी हम लोगों की माएँ हैं उन सबको उपस्थित होंगी और उन सबका सम्मान किया जाएगा। उससे पहले 4 बजे हवन कार्यक्रम आयोजित होगा और इस सम्मान समारोह के बाद डांडिया का कार्यक्रम आयोजित होगा। उसके बाद आप सबको स्वरूचि भोज है, जिसमें आप सभी लोग साधना करते हैं। ज्योतिका वाजपेयी, हर वर्ष के साथ साथ इस बार भी हमने रघुनाथ पैलेस में डांडिया कार्यक्रम आयोजन किया है, जिसमें हमने महिलाओं के लिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं रखी हैं। जो भी हमारी बहनें हैं वो सभी इस प्रतियोगिता में आमंत्रित हैं। गरबा क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन है, वीर प्रतियोगिता का आयोजन है, जिसमें माँ, बेटी, नाती, नातिन सबके साथ हमारी बहनों को रील बनानी है और वो वहाँ आयोजित की जाएगी और रील वहाँ LED पर चलाई जाएगी, जिसके बाद वहाँ आयोजित ड्रॉ द्वारा उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा भी और कई सारी सरप्राइज प्रतियोगिताएँ हैं, जिनमें सेलेक्ट करके हम गरबा क्वीन, रनर अप और भी प्रतियोगिताओं का आयोजित करके उनको गिफ्ट देंगे। लकी ड्रॉ खुलेगा। कार्यक्रम 5 अक्टूबर दिन रविवार सायंकाल रघुनाथ पैलेस में आयोजित होगा, जहां सबसे पहले हम अपनी माँओं का सम्मान करेंगे। एक शाम डांडिया के नाम और एक शाम माँ के सम्मान के नाम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ जनपद में दीपावली से पहले अवैध आतिशबाजी भंडारण के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। टप्पल थाना क्षेत्र के होली चौक में एक निजी बुक डिपो और जनरल स्टोर के गोदाम में छापा मारकर लगभग 25 क्विंटल अवैध आतिशबाजी जब्त की गई है। किताबों के स्टोर के नाम पर रखी गई इस आतिशबाजी की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से लगभग 5 बड़े वाहन भरकर आतिशबाजी भी जब्त की है। ये कार्रवाई दीपावली के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध आतिशबाजी की बिक्री को रोकने के लिए की गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुख अगली खबर की ओर करेंगे, जहां अलीगढ़ में श्री खाटू श्याम बाबा का 6ठ स्थापना दिवस, ग्वालियर से आए प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी
हनुमान मंदिर में महंत योगी कौशलनाथ जी के सानिध्य में हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शाम 4 बजे शुरू हुए इस आयोजन में फूल बंगला, भव्य श्रृंगार, दर्शन, 56 भोग, इत्र वर्षा, शाम रसोई और भजन संध्या जैसे कार्यक्रमों ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। भजन संध्या में प्रसिद्ध कलाकार अभिनव एरन और कपिल लाडली ने अपने मधुर भजनों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेने आजा खाटू वाले, रिंगस के मोड़ पे और शाम रंगीलो रे जैसे गीतों पर श्रद्धालु झूम उठे और भक्ति रस की गंगा प्रवाहित हुई। कार्यक्रम के अंत में भोजन प्रसादी की उत्तम व्यवस्था की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। सेवा में जुटे 50 सेवादारों ने आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर लोकेश गोयल, मोहित वाष्णव, कृष्णा ब्रिजवासी, प्रशांत समधिया, प्रथम जोशी, मुनेन्द्र, अमित, गोविंद, दीपक बंशी, नवनीत, अनुष्का, प्रिया सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। भक्ति सेवा और उल्लास से ओतप्रोत ये आयोजन बाबा श्याम के प्रति अटूट आस्था और समर्पण का सजीव उदाहरण रहा। आज प्राचीन सिद्धपीठ श्री गलराजी हनुमान मंदिर में श्याम बाबा के 6ठे स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य फूल बंगला, विशाल भंडारा, एक विशाल भजन संध्या, इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा और शाम रसोई का आयोजन यहाँ मंदिर परिसर में किया गया। श्याम बाबा को 6 वर्ष हो गए हैं स्थापित हुए, जो कि हरिगढ़ में सर्वप्रथम यहीं पर स्थापित हुए थे और अचल सरोवर का किनारा है। प्राचीन सिद्धपीठ श्री गलराजी हनुमान मंदिर का पवित्र प्रांगण है, तो भक्तों में बहुत उत्साह है और निश्चित रूप से बहुत भव्य कार्यक्रम आप देख रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन की अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अलीगढ़ के कभाना थाना इलाके के वीरपुर में क्षत्रिय महासभा के शस्त्र पूजन समारोह में अवैध हथियारों की पूजा की गई, जिसमें अवैध तमंचा भी नजर आया। इस शस्त्र पूजन का वीडियो स्वयं क्षत्रिय महासभा ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जो कई दिन पुराना बताया जा रहा है। बावजूद इसके वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि इस मामले में स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई पर जनता में असंतोष देखा जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।